दोस्तों एक शादी हुई थी ईशा अंबानी की जो 830 करोड़ रुपए में हुई थी और दूसरी शादी हुई थी आकाश अंबानी की जो कि 1200 करोड़ रुपए में हुई थी। उसके बाद हुई थी एक ऐसी शादी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, पूरे साल चली थी। मतलब पहले सगाई, फिर नाच गाना संगीत हल्दी, उसके बाद प्री वेडिंग, फिर पोस्ट वेडिंग, फिर उसकी भी पोस्ट की पोस्ट वेडिंग। तो मतलब कि इस तरीके से 5000 करोड़ रुपए में अनंत अंबानी की शादी हुई थी। लेकिन यहाँ पर अडानी के बेटे की शादी होने जा रही है जो कि आज ही होगी शादी। लेकिन कोई इतना ढोल ढंकारा, इतना कुछ आपको सुनने को मिला नहीं होगा कि भैया ये किम कार्दाशियन को बुला रहे हैं, काइली जेनर को बुला रहे हैं, कैंडली जेनर को बुला रहे हैं, सेलिना गोम्स को बुला रहे हैं, ये टेलर स्विफ्ट को बुला रहे हैं। मतलब कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सिंपल जैन शादी है। हाँ भाई, करोड़पति बंदे की शादी है तो ऐसा पैसा तो खर्च होगा ही, वो तो कल पता लग जाएगा कितने करोड़ रुपए में कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी सी नॉर्मल शादी है, उस तरीके के ढोल ढंकारे वाली शादी नहीं है जो कि अंबानियों ने करी थी और पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च किए थे। इनफैक्ट ये अभी क्या कर रहे हैं, जो जीत अडानी है वो अपनी मैरिज वाले दिन कुछ 500 डिसेबल्ड महिलाएं हैं उनको 10 लाख रुपए पर ईयर का भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि उनको पर ईयर 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। मतलब हर महिला को 10 लाख रुपए देंगे हर साल का। तो वो एक तरीके से उनका वो खर्चा उठाएंगे। करीबन 500 महिलाएं, जिसमें से 21 महिलाओं को तो घर पर बुलाकर दिया गया था कि भाई अपना अपना जो चेक है वो दिया था और ऊपर से इन्विटेशन कार्ड भी दिया था शादी का, घर पे ही बुला के। ये इसलिए किया गया ताकि वो भी अपनी एक लाइफ जी सकें, ऐसा न लगे कि वो किसी पर बोझ हैं। उनको भी पैसे मिलेंगे और वो हर साल मतलब 10 लाख रुपए होता है और वो अपने ऊपर खर्चा कर सकती हैं ताकि अगर पढ़ाई लिखाई या कुछ भी इंडिपेंडेंट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जीत अडानी और इसी के साथ साथ उनकी फियांसे डीवा शाह जो कि गए थे मिट्टी कैफे, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसेबल्ड पर्सन्स को जॉब देती है और उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो उनको भी इनवाइट किया और ऊपर से उसी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर को भी इनवाइट किया कि आप भी हमारी शादी में आना। तो ये इस तरीके से मना रहे हैं अपनी शादी, ना कि अमीर लोगों। खैर अमीर लोग तो बुलाए भी जाएंगे, लेकिन ये नहीं ये सिर्फ बाहर से विदेश से बुलाए जा रहे हैं कि भैया आओ तुम परफॉर्मेंस करो। तो ऐसी कोई परफॉर्मेंस की तो सुनने में आ नहीं रहा है। लेकिन हाँ, 1000 लग्जूरियस गाड़ी ज़रूर बुलवाई गई है ताकि अपने गेस्ट की जो भी मूवमेंट है उनको उससे किया जा सके। दोस्तों चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में कहाँ स्टैंड करता है वो आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। भैया उनका खुद का स्पेस स्टेशन है जो कि यूएस का भी नहीं है। मतलब उन्होंने भी मिल बांट के ही बनाया है, कई सारी कंट्रियों ने, जहाँ पर उन्होंने इंडिविजुअल स्पेस स्टेशन क्रिएट कर दिया, खुद का डीप सीक बना दिया। और यहाँ पर कई सारी कंपनियाँ उनकी कह रही हैं कि हमारे पास में डीप सीक से भी ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा एफिशिएंट AI मौजूद है जो कि आने वाला है। तो मतलब इस तरीके की बातें तो हो ही रही हैं। यहीं पर चाइना ने अपना स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के अंदर ह्यूमनॉइड रोबोट भी अनवील करके दिखा दिया जो कि यूनिट्री H1 है, जिसको फॉक्सी भी कहा जाता है। और ये किस तरीके से नाच गा रही है वो आप बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर कई सारे और रोबोट्स दिखाए गए हैं अपने तरह तरह के करतब करते हुए, और ये शेफ का भी काम करते हैं। जो रोबोट यहाँ पर नाच रहा है एक्चुअली में शेफ का भी काम कर देता है। इसको अगर किचन में लेके जाओगे तो ये खाना बना के भी देगा, तो ये वहाँ का भी काम कर लेता है। और इस तरीके से ना जाने कितने सारे रोबोट्स वहाँ पर काम कर रहे हैं अलग अलग रेस्टोरेंट के अंदर, जो कि इस तरीके के नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इंडिया की बात करोगे तो भाई यहाँ पे किस तरीके के रोबोट दिखाए जाते हैं वो आपको मालूम होगा कि भैया बॉडी उनकी स्टैंड स्टिल रहेगी या फिर नीचे टायर लगा दिए जाएंगे और उसके बाद में एक फेस होगा जो कि सिर्फ मुँह खोलेगा, मुँह बंद करेगा, और उसको पहना देंगे फिर ये साड़ी ताकि लगे कि हाँ एक कंप्लीट रोबोट है। और उसके बाद में एक वॉइस असिस्टेंट डाल के, जिससे कि आप बोलोगे हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया, तो भैया वो जवाब दे देगी। ले लो। दोस्तों हम सभी को मालूम है कि यूएस ने 104 इंडियंस को वापस डिपोर्ट किया है जो कि 2024 में डंकी रूट से मैक्सिको के थ्रू एंटर हुए थे यूएस में। और भैया एंट्री उनकी हुई क्या होगी, मुश्किल से मुश्किल वो वहाँ पे 10-20 दिन ही टिके और उसके बाद में सीधा ही उनको वापस यहाँ पर लैंड करवा दिया गया। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि भैया उनको वहाँ तक पहुँचने में भी 3-3, 4-4 महीने लगे हैं, और मैक्सिमम अगर किसी को लगा तो मतलब 6 महीने भी लगे हैं कईयों को वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि इन्होंने ब्राज़ील में लैंडिंग की, उसके बाद में रास्ते में जितनी भी कंट्रियाँ आई उन सबको पार कर के किसी तरीके से मैक्सिको से इन्होंने बॉर्डर पार किया, और उसमें कईयों के 40-50 लाख रुपए गए हैं। लेकिन गुजरात की एक महिला का कहना है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए थे डंकी रूट
के लिए भी यूएस में एंट्री करने के लिए, मतलब इलीगल वे के लिए 1 करोड़ रुपए दिए। भैया मैडम अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती या फिर कुछ और तरीका निकाल लेती तो आई थिंक 1 करोड़ रुपए में आपकी लीगल एंट्री हो जाती। मतलब जिस तरीके से इलीगल एंट्री के लिए पता नहीं कौन सा एजेंट इनको मिला था, जिन्होंने जिस भी तरीके से इनको पहुंचाया उसने बहुत ज़्यादा पैसा खा लिया इनका, वरना बाकी हो गया तो भैया 40-50 लाख रुपए लग रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए 1 करोड़ रुपए में तो इंडिया के अंदर भी अच्छा खासा बिजनेस सेटअप हो सकता था, जिससे कि भैया महीने की 1 लाख की तो कमाई हो ही सकती थी अगर ढंग से तैयारी की जाती उस बिजनेस की, या फिर कोई मकान बना के रेंट पे चढ़ा दिया जाता तो भी शायद अच्छी खासी मतलब रेंटल इनकम ही आ जाती। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर ये 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट शायद कनाडा के अंदर कर जाती तो कनाडा वाले तो इनको अपना सिटीजन ही बना लेते, क्योंकि पहले तो काफ़ी कम में हो जाता था एक काम की 30-40 लाख रुपए में वहाँ का कोई चलता फिरता बिजनेस ही अगर आप खरीद लो, कोई बेच रहा है तो भी आपको वहाँ का सिटीजन बना दिया जाता था। बल्कि इतने पैसों में 4 बंदे जाते थे, मतलब कि अगर आपने वहाँ का कोई बिजनेस ओन कर लिया या फिर इन्वेस्टमेंट कर दी तो 4 बंदों की फैमिली को वहाँ पर सिटीजन बना के बुला लिया जाता था। कई सारे लोग गए भी होंगे, तो अब तो खैर पैसे ज़्यादा हो गए, तो भैया 1 करोड़ 20 लाख तक के अराउंड भी अगर इन्वेस्टमेंट की जाए कनाडा के अंदर तो वहाँ का सिटीजन ऐसे ही बना लिया जाता है। दोस्तों गूगल मैप ने चाइना की एक मैसिव न्यूक्लियर फ्यूजन फैसिलिटी ढूंढ कर निकाली है, जो कि कुछ इस तरीके से लग रही है, जहाँ पर बीच में चेम्बर है, साइड में लेज़र है, तो मतलब इस तरीके से ये लग रहा है कि ये 50% ज़्यादा बड़ा है यूएस के नेशनल इग्निशन फैसिलिटी से। मैं बता दूं चाइना का जो फ्यूजन प्रोग्राम है वो यूएस के फ्यूजन प्रोग्राम बजट से दुगना है, तो मतलब चाइना काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है यूएस से आगे बढ़ने के लिए, और वो बढ़ भी रहा है क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया अभी कुछ ही दिनों पहले 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अचीव करके, वो भी पूरे 18 मिनट के लिए। अगर सेकंड्स में बताऊं तो 1066 सेकंड का इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, और रिकॉर्ड भी किसका तोड़ा, रिकॉर्ड भी अपना ही तोड़ा है। करीबन 800 या 900 सेकंड का इनका पहले का रिकॉर्ड था, जो कि इन्होंने अब ब्रेक कर दिया है। और ये किस लिए कर रहे हैं, मे बी ये क्लीन एनर्जी जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, या फिर ये न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं।